सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए देश में लंबे वक्त से मांग की जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आज भी मोदी सरकार ने इस कानून के बचाव में कई दलीलें दी थी, लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने आज देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में जेल में बंद लोग अदालत में जमानत की अपील कर सकते हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर जल्द विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र की एक नहीं सुनी और आज से ही देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। तब तक 124A के तहत कोई नया केस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दर्ज नहीं करेगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के वक्त में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम और मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछली बार विवाद तब हुआ था जब मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा था। खैर, मंदिर मस्जिद का मामला ठंडा पड़ा और मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। अब एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार विवाद का कारण काशी विश्वनाथ धाम नहीं, बल्कि मस्जिद परिसर में मौजूद माता श्रृंगार गौरी का मंदिर है। दरअसल विवाद ये है कि मस्जिद परिसर में बने माता श्रृंगार गौरी का एक मंदिर है। इसी मंदिर में रोज पूजा अर्चना की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पूजा की मांग वाली याचिका के बाद मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दे दिया, जिसके बाद सर्वे की टीम मस्जिद परिसर में पहुंची तो हंगामा हो गया। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कल यानी 12 मई को दोपहर 12 बजे फैसला आ सकता है। आज कोर्ट में सर्वे और कमिश्नर को बदलने को लेकर 2 घंटे तक सुनवाई हुई और दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखते हुए कोर्ट से कहा कि मस्जिद के अंदर मौजूद तहखाने को खोला जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगर मस्जिद है तो क्या कमीशन को अपना काम करने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट का माहौल काफी गर्म हो गया था, जिसके बाद सुनवाई को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। छोटे से ब्रेक के बाद अदालत ने फिर सुनवाई शुरू की और मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस पर कोर्ट कल 12 बजे अपना फैसला देगा, जिसको लेकर सभी की नजरें इस वक्त कोर्ट पर टिकी हुई। जल्द ही कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे खास गुजरात से लेकर हिमाचल और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, क्योंकि यही चुनाव लोकसभा में राजनीतिक दलों के सियासी सफर को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने अभी से चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर ली है। जहां एक तरफ बीजेपी की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक बार फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसकी नींव राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में रखी जाएगी। इसीलिए पार्टी के दिग्गज नेता इस शिविर की तैयारियों में जुटे हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से शिविर में जुटने की अपील की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां एक ओर शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी इसके लिए खास संदेश देना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ट्रेन से यात्रा कर उदयपुर आएंगे।
CWC मेंबर रघुवीर मीणा ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के 74 बड़े नेताओं के साथ ट्रेन से उदयपुर आएंगे। राहुल गांधी 12 मई शाम को हजरत निजामुद्दीन से मेवाड़ एक्सप्रेस में सवार होंगे और 13 मई को सुबह 7 बजे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आएंगे। यहाँ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। सिटी स्टेशन से कारों के काफिले के साथ राहुल गांधी शिविर स्थल ताज अरावली पहुँचेंगे, जहाँ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत 150 कांग्रेस नेता ठहरने वाले हैं। इसके अलावा 350 नेता अनंता रिजॉर्ट, ओरिका रिजॉर्ट समेत अन्य होटलों में ठहरेंगे। मीणा ने बताया कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी निजी विमान से उदयपुर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार दोपहर के बाद उदयपुर आएंगे और शिविर स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन मंगलवार को ही उदयपुर आ गए थे। वो लगातार बैठक की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यानी साफ है कि पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। अब देखना होगा कि क्या इस चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंता खत्म हो पाएगी।